वंदे वेद मातरम। आइए हम थोड़ी देर समय निकालकर भगवत गीता पर चिंतन करते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ। सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। हालांकि यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान आसानी से कैसे उपलब्ध है, लेकिन ये स्वयं कहते हैं भगवान कि हम आसानी से उपलब्ध हैं, हमसे ज़्यादा सुलभ कुछ नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि हम जो श्वास लेते हैं वायु, यह सुलभ है, हर जगह है, इसको लेने में कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता है, स्वतः होता रहता है, इतनी सुलभ है। जहाँ जाएँ, गांव में, खेत में, खलिहान में, पहाड़ पर, नदी किनारे, समुद्र किनारे, जहाँ भी जाएँ श्वास चलती रहती है, वहाँ वायु उपलब्ध है, उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। उससे भी ज़्यादा उपलब्ध भगवान है। हालांकि ये बात सुनने में बहुत ही अजूबा लगता है, लेकिन ये बात सही है। भगवान हमको इसलिए कठिन प्रतीत मालूम पड़ते हैं, भगवत प्राप्ति का मार्ग इसलिए कठिन मालूम पड़ता है कि हम रचे पचे हैं इस नश्वर संसार में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अशाश्वत है और दुखों का घर है। भगवत गीता के अनुसार ये दुखों का घर है। तो इसमें इतने रच पच गए हैं हम लोग कि हम लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होता है कि भगवान भी कभी सुलभ होंगे क्या? बिल्कुल भगवान सुलभ है, वो नित्य प्राप्त हैं, उनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो नित्य प्राप्त हैं। शर्त यही है कि हम जिसको नित्य प्राप्त समझते हैं उधर से अपने आप को मोड़ कर हटा ले, यू टर्न मार दे उधर से। जैसे हम संसार की प्राप्ति करना चाहते हैं, 24 घंटा संसार में रचे पचे हैं, अंतिम सांस तक कहाँ से कितना पैसा हो जाए, मकान कितना ऊंचा बन जाए, इसी चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। इससे होता क्या है कि जो प्राप्त करने योग्य है वह छूट जाता है। तो इधर से जब तक अनासक्त भाव नहीं होगा तब तक उधर मुड़ नहीं सकते हैं, यू टर्न हो नहीं सकता है। इसी को कहते हैं भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ। यही यहाँ आया है सुलभ शब्द, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। यहाँ शर्त है कि अनन्य चेता, कि हमारी जो चेतना है वो दूसरे जगह भटके नहीं, हर जगह भटके नहीं। हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो छोटी छोटी मनोकामनाओं को लेकर के, कभी हनुमान जी का पूजा किए, किसी ने कह दिया कि हनुमान जी से नहीं होगा, राम जी का पूजा करो, तो राम जी का पूजा करते हैं। किसी ने कह दिया कि राम जी मनोकामना पूर्ति नहीं करते हैं, शिव जी का पूजा करो, तो शिव जी के पास चले गए। इस तरह से हम लोग हमेशा भगवान बदलते हैं, अपनी श्रद्धा का केंद्र बदलते रहते हैं, इसलिए फल नहीं मिलता है। भगवत गीता कहती है कि अनन्य चेता, अपनी चेतना को एक चित्त होकर के निरंतर परमात्मा का स्मरण करना है। यो माम स्मरति नित्यसः, जो मुझे नित्य स्मरण करता है। नित्य, यहाँ नित्य शब्द भी लगा हुआ है, कभी याद कर लिया, कभी भूल गए, 15 दिन में एक बार राम जी का नाम ले लिया, इससे नहीं, एक दृढ़ता के साथ अनन्य चित्त होकर के, चित्त का भटकाव नहीं हो और लगातार नित्य स्मरण होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। अब हमारी चेतना भ्रमित होती रहेगी और हम नित्य स्मरण नहीं करेंगे तो हमारे लिए दुर्लभ है भगवत प्राप्ति करना। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं सुलभ हूँ, और वह उसी को नित्य युक्त कहा जाता है, और वही योगी है। असली योगी वही है जो परमात्मा का हमेशा चिंतन करता है। उसके लिए भगवान दुर्लभ नहीं होते हैं, एकदम सुलभ है भगवान। ये भगवान का ही कहना है, मेरा कहना नहीं है। धन्यवाद।